Question number 6. Express -2/3 as a rational number with numerator -8. -2/3 को रिप्रेजेंट करना है एज रैशनल नंबर। अभी भी ये रैशनल नंबर ही है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट एक नया रैशनल नंबर बनाना है जिसमें जो न्यूमिनेटर वो कितना होना चाहिए, -8। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं -2 को अगर -8 बनाना है तो आप 2 का टेबल 8 तक अगर पढ़ते हैं तो 2 4 ज़ा 8, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 से। यानी हमें -2/3 की एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है। तो हमें पता चला कि -2 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर को भी किससे, इक्विवेलेंट अगर रैशनल नंबर बनाना होता है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 4 से। तो 2 4 ज़ा 8, तो न्यूमिनेटर बन गया -8 और 3 4 ज़ा 12। ये तो रैशनल नंबर जो है हमारे पास -2/3, इसी के इक्विवेलेंट एक और नंबर बनाना है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है -21 होना चाहिए। तो ये है डिनोमिनेटर इसका 3 से 21 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करके। 3 के टेबल में 21, 3 7 ज़ा, बट ये तो माइनस का 21 चाहिए था, 7 के साथ कैसा निशान लगेगा, माइनस का। तो -7 से हम डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे। तो 2 7 ज़ा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21 प्लस इंटू माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 7. Choose any negative integer and express it in the form of rational number with denominator 11. तो रैशनल नंबर क्रिएट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 11, और ऊपर इंटीजर ऐसा नेगेटिव साइन वाला। तो ऊपर क्या लिखूं मैं, कोई भी इंटीजर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22। तो 22/11, अब आप देखो ये इंटीजर ही है, कैसे 11 से 22 कट हो जाएगा तो क्या आएगा, -2, जो कि एक इंटीजर है, अबे अपॉन में नहीं रहा। तो ऐसा कोई नंबर ऊपर लिखना है जो 11 के टेबल में आ जाए। अगला है कि डिनोमिनेटर उसका कितना होना चाहिए, -9। अब वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, हमने लिख दिया यहाँ पे सपोज करो 18, क्योंकि 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 होता है, ऐसे समझाने के लिए। तो जो -2 रिजल्ट आया वो क्या है, क्लियरली एक इंटीजर है। मतलब ये जो चीज़ है जब ये सॉल्व होगी तो ये अपॉन में नहीं रहने वाली। तो इन्होंने नेगेटिव इंटीजर कहा है, मैंने यहाँ पे 18 प्लस का लिखा है क्योंकि माइनस अपॉन की जो वैल्यू है माइनस में है, तो इसकी वजह से ये पूरा जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप 18 लिखो, 27/9 लिखो, चाहे 36/9 लिखो, चाहे 45/9 लिखो, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में साइन लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। अगर ये बराबर हैं दोनों तो इक्वल टू, अगर ये बड़ा है तो ग्रेटर देन, छोटा है तो लेस देन। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन अगर हो रहा है और हमें पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक तरीका तो है एलसीएम निकालने का, लेकिन जब दो ही नंबर हों तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो a/b और c/d दो नंबर्स हैं, ये पता करना है कौन बड़ा है, ये वाला या ये वाला। तो आप a इंटू डी को मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिजल्ट देखो, और b इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिजल्ट देखो।
अगर ये वाला रिजल्ट बड़ा है तो फर्स्ट वाली रैशनल नंबर बड़ा है, अगर ये वाला रिजल्ट बड़ा है तो सेकंड वाला नंबर बड़ा है। देखते हैं, तो -4 इंटू 13 कितना आया ये 52 माइनस का, और 7 इंटू 3 21। अब बताओ आप कौन बड़ा है, -52 है प्लस का 21, ऑफ कोर्स प्लस का 21। सो तो -4/7 लेस देन 3/13, लेस देन का निशान यूज हुआ यहाँ पे। इसमें जल्दी से पता करने के लिए मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 कितना आया -18, और 5 इंटू -5 -25। कौन है बड़ा और कौन है छोटा, जीरो के ज़्यादा नियर कौन है, -18 वाला। जो जीरो के नियर होगा नेगेटिव में वो बड़ा होता है, ठीक है। तो -18 वाला यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ग्रेटर देन का निशान लग गया। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा इन सब का, ताकि इनके डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाएं, और उसके बाद हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन छोटा है फिर कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। असेंडिंग मीन्स छोटा बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे 5 4 2 8 10 का एलसीएम 2 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर दोबारा 2, 5 का 5 रह गया, 2 1 ज़ा 2, जो जो डिवाइड हो रहे हैं वो कर देने हैं, जो नहीं हो रहे हैं वो उतार देने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 से करते हैं, 1 ज़ा 2 का 2, 5 1 ज़ा 5, जो डिवाइड हो रहा है वही करना है। अब ये 2 2 से ही जाएगा, अब 2 लिख देंगे, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 40। इट मीन्स जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सब कितने बनने चाहिए, 40। तो -5 को 40 तक पहुंचाना है, तो 5 के टेबल में 5 8 ज़ा 40 होता है, ठीक है। तो 19/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाए, 8 से। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, नीचे बन गया 40 और 19 8 ज़ा, ये आ गया पहला नंबर। इसी तरह से -13/4 को, अब 4 से 40 बनाना है तो 4 10 ज़ा, ठीक है, 130/40। दूसरा नंबर बना दिया। तीसरा है 1/-2, 2 को 20 से करेंगे तो बन जाएगा 40। ये तीसरा नंबर कन्वर्ट हो गया। चौथे 8 5 ज़ा होता है 40। अब उसके बाद लास्ट नंबर है -11/10, इसको किससे करें, 4 से। 10 4 ज़ा होता है 40, -44/40। अब सभी नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, तो अब जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वो छोटा नंबर, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा नंबर। ये हैं वो 5 नंबर्स जिनको राउंड लगा दिए हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस वाला ही होगा। तो जहाँ डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है वो नंबर माइनस का ही है। तो यहाँ पे -44/40 है, एक -130/40 है, ये नंबर लाइन से बड़े दूर है। तो सबसे छोटा नंबर ये है क्या, नहीं, 152/-40 भी माइनस वाला नंबर है, ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा। तो सबसे छोटा जो नंबर है 152/-40 है, ठीक है।
तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं सबसे छोटा नंबर 152 अपॉन -40। ये माइनस का ही नंबर है, ये माइनस यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं। इससे बड़ा कौन है? -130 अपॉन 40, ठीक है। इससे और बड़ा कौन है? -44 अपॉन 40, ठीक है। अच्छा ठीक है, इससे और बड़ा 20 अपॉन -40। माइनस का ही नंबर है ये, माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन है? 25/40। ये पॉजिटिव नंबर है, बाकी सब ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इट मीन्स जो 152 था वो कौन था एक्चुअल में? 19/5। तो हम क्या लिखेंगे अगली लास्ट लाइन में? 19/5 है एक्चुअल में सबसे छोटा। फिर 130 वाला कौन है? -13/4। फिर -30 भी हो गया। 44 वाला कौन है? -11/10। फिर 20 और -40 कौन है? 1/-2। और लास्ट में कौन नंबर आएगा जो सबसे बड़ा है? 5/8। ये एक्चुअल नंबर्स हैं, ये लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे असेंडिंग में लिखने के लिए एलसीएम निकाला, फिर उससे पता चला कि कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन सबसे बड़ा। उसी तरह से डिसेंडिंग के लिए भी एलसीएम निकालेंगे। फर्स्टली बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। करते हैं क्वेश्चन। तो ए पार्ट है, तो ये है, हमें पता करना है डिसेंडिंग में लिखना है पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 15, 5, 10, 4 एंड 30। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है कोई जिसके टेबल में मोस्टली आते हो। तो क्या लग रहा है? 2 से करते हैं शुरुआत। जो नहीं डिवाइड होता वो ऐसे ही लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। 3 5 का 5, 5 का 5, 2 का 2, 3 5 सा। अब 5 से हो जाएगा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, 2 का 2 5, और ये जाएगा सीधा 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम कितना आया? 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 2 ज़ा 60। एलसीएम आया इन सब का 60। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नहीं किया, यहाँ कर देते हैं क्योंकि ये बन गई प्लस की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई 15 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। 28/60 ये पहला नंबर। 8/-5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से। तो बन जाता है 60। 96 ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा है -9/10, इसको 6 से करते हैं, हो गया 60, ठीक है। 3 नंबर हो गए। चौथा है -3/4। 4 को किस से करें? 15 से। -45 हो गया यहाँ पे, अरे 60। 4 नंबर हो गए। लास्टली -7/30 को 2 से करते हैं तो बन जाएगा 60। अब सारे नंबर्स मिल गए हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है वो देखना है। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन है यहाँ पे? तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास एक यही है, यानी -7/-15। 2 माइनस थे तो कैंसिल हो गए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है एक्चुअल में? -7/-15। एक्चुअल में ये माइनस का नंबर नहीं है, प्लस का नंबर है, ठीक है। कैसे? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन है फिर? इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा। तो हम देखते हैं जो 0 के नियर होगा, बाकी तो सारे माइनस वाले नंबर हैं। 0 के सबसे नियर कौन है? ये 14/60 यानी 7/30। 14 के बाद कौन है नियर?
45 कौन है, -3/4। 45 के बाद 54 कौन है, -9/10। मैं एक्चुअल नंबर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 54 के बाद ये नंबर लाइन से थोड़ा और दूर है, नेगेटिव नंबर है क्योंकि नीचे माइनस लगा हुआ है, यानी 8/-5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, बड़ा छोटा 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 छोटा। इसी तरह से इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो करने हैं। मेन ध्यान ये रखना है कि एलसीएम लेने के बाद जब आप जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो बनाएं, उन्हें ध्यान से बनाएं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे फर्स्ट नंबर है -3/-7। डिनोमिनेटर से माइनस हटा देंगे, ऊपर ले जाएंगे, एक माइनस हो तो -3/7 ये बन गया। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन में 0 से -1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -3/7। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये हो गया -3/7, जहाँ पे थर्ड पार्ट है, ठीक। अपॉन 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, है ना। तो किसके 5 इक्वल पार्ट करेंगे, 0 to 1 के बीच में। ये 0 to 1 है ना, समझाने के लिए ध्यान से समझना। 1 कैसा है, -1। ये कर दिए 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, -1/5, -2/5, -3/5 है, ये -4/5, ये -5/5 तक पहुँचेगा। हमें क्या चाहिए, -14/5, है ना। तो इसका मतलब 1 से 2 तक, फिर 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये 6/5 होगा, 7 8 9, ये -10/5 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 5 2 10, -2 है ये, है ना। अभी भी -14 तक नहीं पहुँचे, यानी 2 से 3 तक जाना होगा। यहाँ पे भी 5 इक्वल पार्ट, 2 3 4 5। यहाँ पे -11, 10 तक पहुँचे थे ना, -12 -13, ये पहुँचे -14/5। ये तो वो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ये जो फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करो, मिक्स्ड में चेंज कर दो, ठीक है। तो 5 2 10 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर आया, तो -2 कंप्लीट है, तो आप 0 to 1 एंड 2 डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हो। फिर 2 से 3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स कर दें, क्योंकि ये जो 2 है ये है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको। यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और 5/5 मीन्स -1। फिर 6/5, 7/5, 8/5, माइनस के निशान साथ 9/5, -10/5, 11, 12, 13, और यहाँ पे क्लियर। और डेसिमल के तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 0 कितने पार्ट्स होंगे 0 से 1 के बीच में, 17। इस तरह से कितने हो जाएंगे, 17 पार्ट्स। यहाँ फर्स्ट जो पार्ट है 1/17, 2 3 4, ये 17/17 मीन्स 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में अगेन कितने पार्ट्स जाएंगे, 17, ठीक है। कहाँ पहुँचना है, 23/17 के पास। ये है 17/17, ये 18/17, 19/17, 20/17, 21, 22, 23, ये है 23/17, ठीक है। डी और ई पार्ट्स आपके लिए बचे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी।